समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, आज है आर्मी डे। आखिर आर्मी डे क्यों मनाया जाता है और इस आर्मी डे के शुभ अवसर पर लगभग 200 से 250 लोगों को एक पुरस्कार मिला है। क्या पुरस्कार मिला है इसकी बात करूंगा और क्या क्या घोषणा की थी कल, क्यों कल था वेटरन्स डे, और इसके साथ बड़ी खबर करूंगा कि यानी अब अर्धसैनिक बलों ने हड़ताल की धमकी दी है और उन्होंने कहा हम 6 अप्रैल को जंतर मंतर पर कूदेंगे। और उन्होंने सरकार से 18 महीने डीए एरियर को लेकर के चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को। 8वें वेतन आयोग को लेकर लिखा है, ग्रेच्युटी की सीमा को लेकर कहा है, ओपीएस बहाली को लेकर कहा है कि इन्हें ये जो अधिकार है, अभी तक आपके केंद्रीय संगठन जितने थे वो श्रमिक संगठन थे, अब इस बार अर्धसैनिक बल कूदे। क्या सेना भी इसमें कूदेगी? और दोस्तों बात करते हैं, लास्ट में मैं बात करूंगा कि कल 5 जवानों हुए हताहत, एलओसी पर लैंडमाइन हुआ ब्लास्ट। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने सैनिक जीवन चैनल से सभी भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार को देता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, भारतीय सेना की बहादुरी, समर्पण और बलिदान को आज श्रद्धांजलि है। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाने वाला सेना दिवस ये उस दिन को याद दिलाता है कि 1949 के फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। यह दिन राष्ट्रीय रक्षा, शांति स्थापना और एकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यानी मैं बात करूंगा 77वां सेना दिवस पूरे देश के भव्य समारोह, सैन्य परेडों से आज समावेश होगा। इतिहास जैसा कि हम जानते हैं कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर की जगह भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। यह दिन स्वतंत्रता के बाद भारत की सैन्य स्वायत्तता के दावे का प्रतीक है। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि आज के दिन भारतीय सेना पूर्ण रूप से भारतीय हुई है, उससे पहले ब्रिटिश के जनरल की कमांड थी और आज के दिन हमारे यानी जनरल के एम करियप्पा के हाथों में ये बागडोर सौंपी गई थी। तो इसलिए भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय सेना की विविधता सच्ची एकता का प्रतीक है। भारतीय सेना विविधता में सच्ची एकता का प्रतीक है। सैनिकों और यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वीरता पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं कल शाम को, और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन, भव्य परेड और सैनिक प्रदर्शनी जैसा कि आप देख सकते हो इसके पीछे दोस्तों। और अब मैं बात करूंगा कि कितने लोगों को, हाँ जी दोस्तों जैसा मैं आपके साथ कह रहा हूं, लगभग 244 देश के जवानों को पुरस्कृत किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, यूनिट के लिए जो प्रशस्ति पत्र मिलता है, यूनिट साइटेशन मिलता है, और इन सभी के लिए मेरी तरफ से बधाइयां। और दोस्तों मैं बात करूंगा कल जैसा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर और 18 महीने डीए एरियर को लेकर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद मैं आऊंगा वेटरन्स के लिए आखिर और क्या मिलने वाला है 2025 में। तो जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीने के बकाया डीए डीआर का भुगतान 8वें वेतन आयोग को गठित करने हेतु वित्त मंत्री को भेजा पत्र। हाँ जी दोस्तों, अभी तक लगातार जितने श्रमिक संगठन हैं, जैसे मैं बात करूं सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, हिंद मजदूर सभा हो, सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन हो, ट्रेड यूनियन ऑफ कोऑर्डिनेशन सेंटर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हो, या ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग फेडरेशन हो, या लेबर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन हो, अर्धसैनिक बल या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन हो, अब अर्धसैनिक बल भी इस लड़ाई में कूद गया है जी, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं जी। सेना के जवान को 16 साल नौकरी करने के बाद फुल पेंशन जी, उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन जी, देन आफ्टर रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन, और सीआरपी या बीएसएफ या जो पैरामिलिट्री की बात है जी, मरते रहो प्यारे फोकट में, आए दिन जवान शहीद होते रहते हैं। सेना को मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी, पैरामिलिट्री सर्विस पे हमको नहीं, जबकि राजनाथ जी ने पहले गृह मंत्री थे तो उन्होंने संसद में बयान दिया जी, उन्होंने ये लड़ाई नहीं, उन्होंने कहा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो हम 6 अप्रैल को, और उन्होंने घोषणा, उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि हम जंतर मंतर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम चौकीदार हैं, हम देश के रक्षक हैं, यानी हमें भी सब कुछ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पहली गोली हम खाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, आप इसको देख सकते हो, और मैं आपके साथ ईमेल भी और जो लेटर भी आपके साथ दिखा रहा हूं।
और लिखा है कि 40 साल बॉर्डर की चौकीदार करने वाले जवानों को बिना ओपीएस कैसे कटेगा बुढ़ापा, जंतर मंत्र पर करेंगे प्रदर्शन। यानी मैं कह रहा हूं सीएपीएफ अलायंस ऑफ ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक मेल और चिट्ठी में आग्रह किया गया है कि आगामी बजट में आप अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाली के साथ हमारे मुद्दों को आप मानिए। उन्होंने कहा कि आने वाला जो बजट है आपने 34,402.32 करोड़ रुपए लौटाए नहीं है। ये हमारे पैसे हैं, हमारे खून पसीने के पैसे हैं। हमारा जो डीए-डीआर है आप रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आप भले, उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आगामी बजट सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग गठन की घोषणा की जाए। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल और जवानों के लिए बेहतर वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं के लिए अलग से वेतन सेल बनाए जाने की बात जताई। ईमेल के प्रति माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई डीए के एरियर का मुद्दा पहले कई बार उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि जो सैनिक हैं, आम कर्मचारियों से सैनिकों अर्धसैनिक बलों को अलग करिए और उनकी एक वेतन सेल अलग बनाइए। यानी उनके आप डीए हैं, डीआर हैं, भत्ता है, पेंशन है, पे है, उनको अलग रखिए बाकी कर्मचारियों से, क्योंकि ये गोली खाते हैं। ये गोली खाते हैं, देश के लिए जान देते हैं, सरहदों पर डटे हैं। अब आपने उनकी पेंशन भी बंद कर दी। यानी आपने एनपीएस है, यूपीएस के चक्कर में डाल दिया और नेता अपनी बराबर पेंशन ले रहे हैं। इस बात का भी उन्होंने कहा, माननीय गृह मंत्री जी से उन्होंने संबोधन में कहा कि आपने कहा है कि जो मांगो वो मिलेगा। आज हम आपके सामने मांग रख रहे हैं क्या, ताकि आप वित्त मंत्री जी को कहिए कि बजट में इस प्रकार की हमारी इन मांगों को हमारी मांगों पर विचार करें। 18 महीने डीए एरियर को लेकर के उन्होंने जबरदस्त कई प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा है कि अपनी ईमेल में कहा है कि डीए एरियर का भुगतान आप शीघ्र से शीघ्र करिए, क्योंकि इसमें हमारी तपस्या छिपी है। इन जवानों ने 40 साल बॉर्डर की चौकीदार करने के उपरांत जब वो अपने घर जाते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल होता है कि मेरी पेंशन भी नहीं है और डीए भी इस तरह रुक जाएगा, तुम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया और 18 महीने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेचुटी की सीमा में बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ग्रेचुटी की सीमा में बदलाव की है और यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ था कि बढ़े हुए डीए की दर जुलाई 2021 से, उन्होंने उसका जिक्र किया। तो अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी, सबको खुशी हुई थी कि सबका एरियर और तमाम चीजें मिलेंगी, लेकिन नहीं मिला। और उन्होंने तमाम चीजों को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी, आप ये चिट्ठी दे सकते हो। उन्होंने कहा कि ग्रेचुटी की सीमा को बढ़ाइए, कि ग्रेचुटी की सीमा जैसे 20 से 25 लाख की है। उन्होंने कहा नहीं, इसका फॉर्मूला आप चेंज करिए, लगभग ग्रेचुटी, इन्होंने कहा ग्रेचुटी को में बदलाव होगा तभी पेंशन जाने वालों को सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाएगा। यानी जो आपने फॉर्मूला रखा है कि ग्रेचुटी का, कि जो आपकी पेंशन और डीए है, जो आपकी बेसिक पे है और डीए है, और उसको आप जो वैल्यू निकालते हो 5 जोड़ करके आप जो ग्रेचुटी देते हो उसका फॉर्मूला आपको बदलना होगा, ताकि कर्मचारियों को पेंशन जाते समय कुछ फायदा हो, जो कि सरकार अपनी सी जेब से देती है, बाकी सरकार कुछ नहीं दे रही। जब आप कम्यूटेशन देते हो तो उसकी रिकवरी आप करते हो और पेंशन उसकी मिल रही है, और पेंशन आपने बंद कर दिया है तो फिर उनको मिलता क्या है, उनका जो फंड है वो मिलता है। इन तमाम चीजों को लेकर आप ये चिट्ठी दोस्तों देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी और अगली खबर की तरफ। जैसा कि कहा गया है, सीधे सीधे मैं उस बात पे आऊंगा कि कल वेटरन्स डे था और 9वां वेटरन्स डे था और पुणे में था। और पुणे यानी आर्मी डे की एक पूर्व संध्या पर बड़ा आयोजन था और वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब और आवा अध्यक्ष थी उनकी, और बात करूंगा 3-4 और जनरल थे। हम आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एवं 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दिवस और 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, पवित्र धाम जहां जय मराठा, जय सेना, जय भारत का उद्घोष बहता है, आज का यह वेटरन्स डे हमारी पहचान का अमर संदेश कहता है। चीफ ऑफ हवलदार नीलम सिंह, सेना मेडल, मरणोपरांत 9th बटालियन। और वहां पर उन्होंने जो भी इस देश के लिए कुर्बानी दी और उनके लिए वीरता पुरस्कार दिया और कई प्रकार की घोषणाएं की। सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने कल ये कहा कि मैं सभी चीफ मिनिस्टरों से अनुरोध करता हूं, उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं
कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके ताकत का इस्तेमाल करिए, उनके ताकत का, उनके अनुशासन का, उनके लीडरशिप के बारे में बात की। यानी वेलफेयर की बात की कि आपको ईसीएचएस की सुविधा मिलेंगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, केएसबी की मिल रही है, डीजीआर की मिल रही है, वन रैंक वन पेंशन की बात की। और उन्होंने कहा कि मरते दम तक आपको एक सम्मान मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो आप रिटायर्ड होकर चले गए, लेकिन अब आपका जो आपके अंदर जो कैलिबर है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर लीडरशिप है, ईमानदारी है, और उन्होंने सबसे बड़ी कहा ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव जो सैनिक के अंदर है वो अभी किसी के अंदर नहीं है। सीधा सीधा कहा ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा, यानी काम नहीं है तो बंदा सांस भी लेना अनुचित समझता है, इतना उसका डेडिकेशन है। तो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्रियों से, आर्मी कमांडर साहब को आदेश दिए कि चिट्ठी लिखिए कि आपके इलाके में जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनका आप देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए आप उनका इस्तेमाल करिए। यानी भविष्य में इस योजना पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा हमारी कई बार मीटिंग हुई है, यानी बड़े लेवल पर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री लेवल पर इस बात हुई है कि सैनिकों को, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, को उनका समाज के लिए किस तरीके से सेवा ली जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। इन गुणों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरीके की बात कही। अंत में मैं बात करूंगा दोस्तों, एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट, 6 जवान घायल। बड़े दुख की बात है कि घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई थी बारूद सुरंगें, पेट्रोलिंग के दौरान गलती से सैनिक का पैर पड़ा। यानी जम्मू कश्मीर के रजौरी में मंगलवार को एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल्स के 6 जवान घायल हो गए। ब्लास्ट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ। हादसा सुबह 10:45 पर हुआ। जवानों की टुकड़ी खंबा किले के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान एक जवान का पैर गलती से सेना की बिछाई गई लैंडमाइन पर पड़ गया। सभी घायल जवानों के इलाज के लिए 150 जनरल अस्पताल रजौरी ले जाया गया। हालत स्थिर बताई गई और जवानों को मामूली चोटें आई। घुसपैठ रोकने के लिए लैंडलाइन बिछाई गई थी और घायल जवानों के नाम हवलदार एम गुरंग, हवलदार जे थप्पा, हवलदार जंग बहादुर राणा, हवलदार आर राणा, हवलदार पी भद्र राणा और हवलदार बी गुरंग। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे जीवन की आम बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान जल्दी स्वस्थ होकर अपनी ड्यूटी पर लौटें। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। Unwavering dedication, the sustainers of the battlefield, enabling operational readiness, embracing modern warfare, technology and innovation. Together, they embody the essence of pride and purpose. Arms swinging in rhythm with the soldiers' gaze, displaying respect and discipline. और अब सलामी मंच की तरफ बढ़ रही हैं मिलिट्री पुलिस का महिला दस्ता, कैप्टन संध्या और कैप्टन चरण। मस्तक पर चमक, माथे पर आत्मविश्वास। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इनको सम्मानित करें। और इनके ठीक पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर नैना रावत, एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट की टुकड़ी, युवा ऊर्जा और सशक्त भारत का प्रतिबिंब, अनुशासन और देशभक्ति की प्रतिमूर्तियां। इनके हर कदम में शक्ति, सशक्तिकरण की अद्वितीय गूंज है। बैंड सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के नेतृत्व में इस बैंड में सम्मिलित हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, पीईजीएन सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, एएससी सेंटर, सीएमपी सेंटर, पैरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड्स। एक सशक्त सैल्यूट। 669 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर Shakti, the backbone of the Indian Army's logistics, the rhythmic sound of their boots, a reminder. 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वर्ष 2025 पुणे में आयोजित भारतीय सेना का 77वां सेना दिवस और 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, हम सबका सौभाग्य है कि हम इस दोनों कार्यक्रमों के एक साथ साक्षी बन रहे हैं और एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं जहां भारतीय सेना आत्मनिर्भरता, अंतर सेना समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन और सशक्त भारत सक्षम सेना की ओर प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है। आज का यह पावन पर्व, महान उत्सव 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, यह उत्सव है हमारे वीरों और वीरांगनाओं के सम्मान का। यह उत्सव है भारतीय सेना की परंपराओं के गुणगान का। यह उत्सव है हमारे वेटरन्स के स्वाभिमान का। आज का यह पावन पर्व नमन कृतज्ञ
भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन शूरवीरों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की नई इबारत लिखी। आप सब ने वर्षों कठिन तपस्या करके वीरता की नई कहानियां रची हैं, त्याग और बलिदान की नई कहानियां रची हैं जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। हमारा सादर नमन है आप सभी को जो अग्निबाज गनर्स के प्रांगण में इस कार्यक्रम की